सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने इससे पहले लाइट चैप्टर का क्लास 10 का पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हमने रूल्स देखे थे। कॉनकेव मिरर के हमने क्या देखे थे? रूल्स देखेंगे। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, किन कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये देखिए, आपके डायग्राम्स बने हुए हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बने रहिए, आपको ये 110% आएगा। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप रे डायग्राम बनाने में एकदम प्रो हो जाएंगे। तो अगर आप है नूब, सो आप बनिए वाईएसपी के साथ एकदम प्रो। सो लेट्स स्टार्ट। अब सब लोग बताइए, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट, वेट अ मिनट गाइस 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 वेट अ मिनट। सो बताओ, ब्लैक विजिबल है? आई थिंक नॉट। इस पे कौन सा कलर अच्छा सा विजिबल है? येलो इज रेड, गुड, ठीक है। तो कंडीशंस आपके पास आती क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? एक आ जाता है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में है। एक आता है ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है यानी फोकस पे है। सभी टर्म्स का मतलब अगर आपको आता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि अगर आप लोग फुटबॉल खेलते हो, आप लोग अगर फुटबॉल खेलते हो तो उस फुटबॉल खेलने वाले को, हम उस प्लेस को क्या बोलते हैं? फुटबॉल क्लब, ठीक है। तो जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? फुटबॉल क्लब। भाई ये ट्रिक देख लोगे ना, हमेशा के लिए सारी इमेजेस याद हो जाएंगी। फुटबॉल क्लब, तो एफ से ही फुटबॉल है और एफ से ही क्या होता है? अपना फोकस होता है। सी से क्लब है और सी से ही क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि जो बंदा फुटबॉल खेल रहा है, सपोज तुम फुटबॉल खेल लो, तो तुम हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो तुम क्या हो? तुम यहाँ पे हो। तुम कहाँ पे हो? बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तुम फुटबॉल क्लब के बीच में हो गए, तुम फुटबॉल क्लब के बीच में हो, ठीक। तुम फुटबॉल क्लब के बीच में हो इफ तुम खेल रहे हो क्या? फुटबॉल। लेकिन जो नहीं खेलता होगा वो कहाँ होगा? क्लब के पीछे। जो नहीं खेलता होगा वो कहाँ पे होगा? क्लब के पीछे। बात समझ में? ये आपका एक सपोज फुटबॉल क्लब हो गया। अब देखो, फिर से कहानी को समझो। मैंने बोला बेटा फुटबॉल क्लब है, ठीक है। अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो एफ से तुम्हारा फुटबॉल, और एफ से हमने फिजिक्स में रिलेट कर लिया फोकस, और सी से तुम्हारा क्लब हो गया, सी से हमने रिलेट कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर तुम फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल और क्लब के बीच में रहोगे, फुटबॉल और क्लब के बीच में रहोगे। यानी अगर ऑब्जेक्ट फुटबॉल और क्लब के बीच में है तो इमेज कहां पे बनेगी? इमेज बनेगी सी के पीछे, ठीक है। सिंपल याद कर लो, फुटबॉल क्लब के बीच में हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फुटबॉल क्लब के बीच में तो उसकी इमेज कहां बनेगी? क्लब के बाहर। उसको खेलना नहीं आता सपोज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्लब के बाहर है, अगर ऑब्जेक्ट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो इमेज कहां बनेगी? एफ और सी के बीच में, यानी फुटबॉल और क्लब के बीच में। फिर से एक बार ध्यान से याद रखना, मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट फुटबॉल और क्लब यानी फोकस और सी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी? सी के पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, अब जो नहीं खेल पाता वो पीछे है, तो इमेज कहां पे बनेगी? फुटबॉल और क्लब के बीच में बनेगी, यानी फोकस और सेंटर के बीच में। आई होप सबको याद हो गया होगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, आप इससे याद कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है इफ। मैंने कहा इफ याद कर लो। इफ का मतलब आई, मतलब इनफिनिट। आई का मतलब क्या? इनफिनिट। एफ का मतलब होता है फोकस। आई का मतलब मैंने क्या बताया? इनफिनिट। एफ का मतलब फोकस। इफ मैं इफ कह रही हूँ तुम्हें भाई उफ सुनाई पड़ रहा है, सब दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, इफ बोला है, उफ नहीं बोला। तो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफिनिट पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। वेरी सिंपल, ठीक है। इफ इमेज इनफिनिट पे है, इमेज तुम्हारी इनफिनिट पे है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा? फोकस। सिंपल याद आएगा। मैंने दो चार कंडीशन याद करा दी। मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिट पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? इफ फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? इनफिनिट पे बनेगी। क्लियर है ना? ऐसे ही दो कंडीशन ये हो गई। ऐसे ही मैंने फुटबॉल क्लब वाला बताया था कि जो बंदा खेलता होगा वो फुटबॉल क्लब के बीच में होगा और इसकी इमेज बन जाएगी क्लब के पीछे। यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में है तो इमेज कहां पे बनेगी? सेंटर के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे है तो इमेज कहां पे बनेगी? एफ और सी के बीच में। आई होप सबको याद हो गया होगा।
ये आपके हो गए 4 रूल्स, जरा हम फिर देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींची, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसका सेंटर ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इसका आधा ले लेंगे फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सी के जस्ट पीछे मैंने कर दिया। तो रूल में क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से आया, ठीक है। पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से आया। दूसरा क्या पढ़ा, फोकस से गया, फोकस से गया तो कहां से आएगा, पैरेलल आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे तो इमेज कहां पे बनेगी, यहाँ के बीच में, तो हमें इंटरसेक्ट जबरदस्ती यहीं पे कराना है। अगर तुम्हें रूल्स आते हैं तो कभी भी रे डायग्राम गलत नहीं होंगे। पहली बात तो हमें इसको कंपास वगैरह से बनाना है, मैंने आपको बता दिया, तो इसको कंपास से बनाएंगे तो एग्जैक्ट सही बनेगा। बट इफ नहीं बन रहा है तो आपको याद होना चाहिए सी के पीछे, तो ये इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। इमेज तुम्हारी थोड़ी सी छोटी बनेगी, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इमेज हमारी कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और डायमंड छोटी हुई। सेकंड देखते हैं, समझ में नहीं आया तो याद कर लो बेटा इसको। अब देखो, ऑब्जेक्ट एट सी, इफ ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी तुम्हारी सी पे बनेगी। मैंने कहा ऑल आर चैंपियंस, ऑल आर सी, इसमें तुम अपने मन की गाली मत ले लेना, मन का कोई भी शब्द, यानी सॉरी फॉर द गाली वर्ड, अपने मन का कोई भी शब्द नहीं लेना। मैंने बोला ऑल आर सी यानी ऑल आर चैंपियंस, ठीक है, कुछ और नहीं। तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सी पे, अगर इमेज सी पे तो ऑब्जेक्ट भी सी पे, सिंपल। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, इमेज सी पे तो ऑब्जेक्ट भी सी पे। फटाफट बना दो अपने आप, कैसे बनाओगे बेटा, ये मिरर बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, पोल कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, फोकस कर दिया। पहला रूल क्या पढ़ा, अच्छा पहली बात तो ये सी पे है, तो पहला रूल क्या पढ़ा, यहां से गई फोकस के पैरेलल। दूसरा क्या पढ़ा, फोकस से गई इसके पैरेलल, तो ये तुम्हारी इमेज बन गई। इमेज कहां पे बनी बेटा, इमेज बनी तुम्हारी सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज तुम्हारी रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज है, ठीक है, सेम साइज की भी बनेगी। अपना नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और सी, वही ऑब्जेक्ट एफ और सी यानी फुटबॉल क्लब के बीच में है, ऑब्जेक्ट एफ और सी यानी फुटबॉल क्लब के बीच में है। तो इमेज कहां पे बन जाएगी, इमेज बनेगी सी के पीछे। इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी सी के पीछे। तो फिर से बेटा दो, क्वेश्चन क्या कहा गया है, बन जा भाई, ये बन गया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और सी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से आई, फोकस से गई प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये तुम्हारी इमेज कैसी बन गई, इमेज बन गई मैग्नीफाइड। कैसी बन गई, मैग्नीफाइड। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी, सी के पीछे। अगर सी के पीछे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी, एफ और सी के बीच में, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वापस करके देखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। फिर क्या है, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है, ऑब्जेक्ट एफ एफ यानी इफ ऑब्जेक्ट एफ पे है ना, तो इफ ये वाला मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट एफ पे है यानी फोकस पे है, तो इमेज कहां पे बनेगी, इनफिनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। तो इसको बेटा इफ से कर देंगे हम, क्या बोला मैंने, इफ। फिर से तुम्हें गलत ही सुनाई पड़ रहा होगा, इनफिनाइट होता है एक तरफ फोकस रहेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये किया, पोल कर दिया, कर्वेचर कर दिया, फोकस कर दिया। नाउ ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे। पहला रूल क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से आई। दूसरा क्या पढ़ा है तुमने, ये भी रूल पढ़ा है, पोल से गया, पोल से आई। तो ये इमेज कहीं ना कहीं जाके कहां पे बनेगी, पता नहीं कहां पे मिलेगी ना, जैसे तुम कभी नहीं मिल पाओगे ना, वैसे ये भी पता नहीं कहां पे मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये पता नहीं कहां पे मिलेगी, यानी इनफिनाइट पे मिलेगी। इसलिए बेटा पढ़ लो, पढ़ाई ही साथ रहेगी और कोई नहीं, बहुत आते जाते रहेंगे जीवन में तुम्हारे। तो इमेज रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और हाईली मैग्नीफाइड, तो बहुत दूर जाके पता नहीं कहां पे मिलेगी, तो बहुत ही दूर जाके वो क्या हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। देखो इमेज तक तो मिल नहीं रही है, तुम पता नहीं किसके पीछे अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे लाइफ में जो साथ में है वो पढ़ाई ही है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया, नेक्स्ट कहा गया ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और एफ। अब देखो इसकी बारी आ गई, किसकी, पी। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और एफ, तो इमेज मिरर के पीछे बन जाएगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और एफ, तो इमेज कहां बन जाएगी, मिरर के पीछे। फिर से देखो, ये तुम्हारा पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और एफ, बिटवीन पी और एफ हो गया। पहला रूल क्या पढ़ा,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास की, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा है तुमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वहीं से टकरा के वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वहीं से टकरा कर वापस होगी, तो कहीं ना कहीं पे ये मिलेंगे जाके, तो जहां पे मिलेंगे वही तुम्हारी इमेज है। इमेज कैसी है इस बार इमेज इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्टेड। आपको इन्वर्टेड इरेक्टेड का मतलब पता है ना, ये होता है इरेक्ट और ये होता है इन्वर्ट, क्लियर है, ठीक है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। ये हो गया आपके कॉनकेव के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्वेक्स के। अरे एक और बच गया अपना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी यानी फुटबॉल और क्लब के बीच में तो इमेज कहां पे बनेगी, क्लब के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट क्लब के पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज कहां बनेगी, फुटबॉल क्लब यानी फोकस और सेंटर के बीच में। ऑल आर सी, ऑल आर चैंपियंस। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, सी पे बनेगी। सारे ही क्लियर हो गए। एक और बच्चा, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो पी के बीच में, पी के पीछे यानी पोल के पीछे बनेगी। एंड लास्ट इज, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। भैया ये भी देख लेते फटाफट झटाझट, टकाटक। ये बन गया, ये पोल हो गया, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ये तुम्हारा फोकस। मेजर करके लेना है, कंपास या प्रोटेक्टर का यूज करें इसके लिए, सावधानी बरतें वरना दुर्घटना घट जाएगी आपकी। नजर हटी दुर्घटना घटी। आई थिंक ये लिखा होगा, ट्रक के पीछे जो भी लाइन होती है बहुत बढ़िया होती है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस तरीके से, सपोज यहाँ पे तुम्हारा इन्फिनाइट पे है, ठीक है। तो तुमने क्या पढ़ा है, लाइन गई, पैरेलल गई, फोकस से पास की, लाइन गई, पैरेलल गई, फोकस से। तो ये तुम्हारी इमेज इतनी सी पॉइंट साइज की इमेज बनी, कितनी सी, ये भी बीच में ट्रेंड चला था यार, मेरी वीडियो को वायरल कर दो, इतनी सी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ठीक, ऐसे कुछ था यार, ठीक है। इमेज कैसे बनेगी, रियल, हाईली डायमनाइज्ड एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। अब हम देखेंगे कॉन्केव मिरर का यूज कहां पे करते हैं। कॉन्केव मिरर वहां पे यूज हो जाएगा जब भी हम छोटी चीज को बड़ा करके देखेंगे। जैसे तुम लोग, अगर तुम्हारी दाढ़ी मूछें निकल आई हो सपोज, ठीक है, तो अगर तुम्हें दाढ़ी मूछें निकल आई तो ऐसे शीशा देख के दाढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें हम छोटी छोटी चीजों को हाई मैग्नीफाइड करके देखते हैं। ऐसे जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कि डॉक्टर के मिरर में भी लगा होता है, दांत के अंदर का ऐसे हेडलाइट करके देखते हैं उसको बड़ा करने के लिए, जो भी अंदर होता है कीटाणु वगैरह। शेविंग मिरर हो गया, व्हीकल हेडलाइट हो गया, सोलर फर्नेसेस हो गए, तो ये सारे इसके यूजर्स है, एक बार देख लेना। आगे चलते, अब आ जाएगा अपना, हमें कौन सा पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने कौन सा पढ़ा, कॉन्केव मिरर। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इसके भी पहले हम रूल्स देखेंगे, देन हम इसकी कंडीशंस देखेंगे। इसके पहले रूल्स देखेंगे, देन हम इसके कंडीशंस देखेंगे। कौन आ जाता है डिस्टर्ब करने यार। सो हमारा नेक्स्ट पहला क्या है, इसमें बताया कि जैसे कि कॉन्वेक्स होता क्या है, ये कॉन्केव होता है, याद रखिए ये कॉन्केव हुआ ना, ये कॉन्केव मिरर हो गया। ऐसे कॉन्वेक्स कैसे होगा, इस तरीके से ये तुम्हारा कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्केव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। तो बेटा कॉन्वेक्स में आ जाओ, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, ये पोल होता है, ठीक है, ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, क्लियर है। मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेजर करके ही आधा आधा करना है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट सो अगेन हमारी वीडियो टूट गई थी, किसको भी कॉल कर देता है, पता नहीं, अभी थोड़ी सी गरीबी चल रही है, मैं एक कैमरा खरीद लूं वरना ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है। वापस से मैं अगर इसको रिकॉर्ड करूं, मेरा मन नहीं हो रहा है यार, कर दो यार। पहला रूल क्या है, बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं होता दोबारा रिकॉर्ड करने का। एक ये मिरर है, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक ये फोकस है। मैंने क्या बोला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई तो फोकस से डाइवर्ज करेगी। फर्स्ट रूल इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से डाइवर्ज करेगी, ये कॉन्वेक्स मिरर का है। और सेकंड अपना क्या है, इसमें भी हमें 4 रूल पढ़ने हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वहीं से वापस आ जाएगी। ये दूसरा वाला दूसरा है, सॉरी। इसमें क्या है, तुम्हें इसमें ये पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला देख लेते हैं। पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और यहीं से वापस आ गई, ठीक है। और थर्ड रूल अपना क्या है,
फोकस पे जाएगी। ये थोड़ा सा गलत बना है, इसको मैं बताती हूँ क्या होगा। ये यहाँ पे आना चाहिए था। थर्ड रूल क्या है, ये तुम्हारा हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सॉरी फोकस पे गई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है बेटा। तो फोकस पे गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस पे गई, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आई। ठीक है, लास्ट रूल आपका हो जाएगा, पोल पे जाएगी, पोल से टकरा के वापस आ जाएगी। ये तुम्हारा क्या होगा, पी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पे गई, पोल से वापस आ गया। ठीक है, अब इसके हमें चार हमने पढ़ लिए। दो रे डायग्राम है। पहला देखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। पहले ही याद करा दिया था, इफ इंफिनिटी फोकस, सिंपल। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये गया, यहाँ पे करके दिखा दूंगा मैं। ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो ये गई, ये ऑब्जेक्ट है सपोज इंफिनिटी पे कहीं पे, तो यहाँ से ले गई, यहाँ से ले गई, तो कहाँ से आएगी, फोकस से तुम्हारी वापस आ जाएगी, फोकस से तुम्हारी वापस आ जाएगी। तो इमेज कैसे बनी, इमेज बनी हाईली डायगोनाइज्ड, इरेक्ट और मिरर के उधर बनी है, तो वर्चुअल। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट और बचा है। अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है, पी और एफ के बीच में, तो इधर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी और पोल के बीच में। तो यहाँ पे इंफिनिटी और पोल के बीच में तुमने पहला रूल क्या पढ़ा, फोकस पे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहला रूल ये पढ़ा है ना, फोकस पे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। और दूसरा क्या पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक मिनट गड़बड़ कर दी, ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट, मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और कहां से डाइवर्ज हुई, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहां से डाइवर्ज हुई, फोकस पे। दूसरा क्या पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी और वहीं से आ जाएगी। तो ये इमेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। इमेज कैसी बन रही, छोटी बन रही, इरेक्ट बन रही और वर्चुअल बन रही। आई होप सबको क्लियर है। ये हो गया। अब बात आती है यूजर्स। कॉन्वेक्स के यूजर्स क्या होते हैं, कॉन्केव के यूजर्स मैंने बताया। कॉन्केव के यूज किसी भी छोटी चीज को बड़ा देखने की, जैसे डेंटिस्ट यूज करता है ना, दांत वाला डॉक्टर, या फिर शेविंग करने में हम उस चीज को जूम आउट करके देखते हैं। जब जूम आउट करके देखो तो कॉन्केव, लेकिन कॉन्वेक्स जब बड़ी सी ट्रक को अपनी गाड़ी से के शीशे में देखते हो छोटा करके, जब किसी भी बड़ी चीज को छोटा करके देखो तो कॉन्वेक्स। जैसे ये हेडलाइट वाला, ये आप लोग देखते होंगे, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें तुम्हें पीछे की पूरी गाड़ी आती है इसमें। तो इसमें आपको दिया गया है कॉन्केव और कॉन्वेक्स के डिफरेंस, ये आप देख लीजिए 2 मिनट। ठीक है, इनको लिख लीजिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के डेप्थ क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे, कि हमको न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसमें एक मिरर फॉर्मूला होता है और एक लेंस फॉर्मूला अलग होता है। तो जहां पर भी लिखिए साफ साफ लिखिएगा, पहले मिरर फॉर्मूला और फिर लेंस फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f क्या होता है आपका, फोकल लेंथ। f क्या होता है, फोकल लेंथ। v क्या होता है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस, इमेज। v यानी इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। u यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अगेन बोलो, v, v यानी क्या, इमेज की डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट। तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, हम क्या इमेज इस तरीके से कुछ भी करके याद कर सकते हो। f यानी क्या होता है, फोकल लेंथ। इसके बाद होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको बुक्स में h2/h1 करके देना है, लेकिन ऐसे कभी भी याद नहीं करना है। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो, माना कि मेरे कम कम फॉलोवर्स है ही नहीं, एक तरीके से अभी न्यू न्यू स्टार्ट किया। तो m इक्वल्स टू, लेकिन पढ़ा हम बहुत सालों से बेटर है। m इक्वल्स टू क्या होता है, हाई हो। क्या होता है, हाई हो। सभी लोग बोलो बच्चों, क्या होता है, कमेंट में बॉक्स में बोलो, एक दो भी देख रहे हो। ठीक है, m इक्वल्स टू क्या होता है, हाई हो। हाई का मतलब क्या, हाई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ क्या, इमेज
और अपॉन में क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो m इक्वल्स टू, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट हो, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। याद कर लो, m का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट हो, और मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो हम इनके बेसिस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेंगे। अब वहां पे कहीं पे तुमको h2/h1 दिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ खास मतलब नहीं। अब हम देख लेते हैं, यू हमेशा मिरर के लिए, मिरर के लिए यू हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, चाहे वो आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यू हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। यू आर ऑलवेज निगेटिव, यू आर ऑलवेज निगेटिव। सच्ची तो बस वही थी, लॉयल आजकल कोई है ही नहीं आज की दुनिया में बेटा। तो यू हमेशा क्या है, निगेटिव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब आता है एफ, एफ तुम्हारा कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, पॉजिटिव, कॉनकेव में क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस यानी क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया गया, तो वी यू है बेटा, क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट यानी यू कितना है, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी हो माइनस होगा। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स में इज फाउंड टू बी हैव एन इमेज, यानी वी कितना है, वी है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बिहाइंड द मिरर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ इक्वल्स टू, हो गया क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या पड़ा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/v, यू वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में चिपका कर डालो। 1/f इक्वल्स टू 1/v, v कितना, 1/15 प्लस u प्लस 20 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का कर दो यहाँ पे, माइनस माइनस। ठीक है। अब क्या एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे कि नहीं, दोनों का एलसीएम कितना, 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, ऊपर भी 4 से, 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, ऊपर भी 3 से। ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/60 प्लस 3/60, तो 1/f कितना आ जाएगा, अरे 60 है, तुम लोग तो भी कह दोगे हमको आता ही नहीं। 4 + 3 कितना, 7। ओह सॉरी, ये माइनस का साइन था बेटा, देखा नहीं मैंने, ये माइनस का साइन था। तो 4 में से 3 के कितना बच जाएगा, 1, 4 में से 3 कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1/f इक्वल्स टू 1/60। तो तुम लोग क्या करते हो, इसको ऐसे डायरेक्टली लिख देते हो, f इक्वल्स टू 60। आंसर तो सही है, बट इसका ड्रॉबैक तब होगा जब यहाँ पे 1 की जगह कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसको ऐसे किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है ना, 1 × 60 कितना, 60, f × 1 कितना, f। इस तरीके से आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे इफ कोई वैल्यू होती, सपोज 5 होता, तो ये 5 इसके डिवाइड में जाता। क्लियर है? इसलिए मैंने ऐसा करके बताया। तो आप लोग ये कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह बोलेंगे तो न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बन जाएगी, अभी थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जितना हो सके आपसे शेयर करने का थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। लेक्चर 5 क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। तो अगर मैग्निफिकेशन यानी m अगर +1 होगा, m क्या होगा, m होगा +1, तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। फैन चला लूं मैं, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी तुम्हारी, इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज। अगर m जो होता है 1 से बड़ा है, यहाँ पे क्या है, m जो है 1 से बड़ा यानी +3 है, तो कंडीशन क्या रहेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। याद रखना, अगर m जो है माइनस में है यानी कंडीशन में आ जाएगा m जो है लेस देन 1 है, तो क्या रहेगा, इन्वर्टेड, रियल एंड डैमेज। इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, रियल एंड डैमेज। अगेन अगर m जो है कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ईवीएस, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज, ईवीएस, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज, 1 से बड़ा है ईवीएम, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ईवीएम। वही मशीन ना वोट डालने वाली, बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं ना कभी, ईवीएस। इसके बाद अगर m जो है 1 से छोटा है तो इन्वर्टेड, रियल और डैमेज बनेगी। तो याद ही कर सकते हो भाई, इतनी भी ट्रिक्स ना करो कि ट्रिक याद रह जाए और आंसर्स नहीं याद रह जाए। जैसे एक क्वेश्चन में इसका करा दूं, अब देखो, कन्वर्जिंग मिरर अगर कन्वर्जिंग है तो v निगेटिव होगा, यानी कॉनकेव है। कन्वर्जिंग क्या, कॉनकेव, और डाइवर्जिंग यानी कॉन्वेक्स। तो u तो हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन अगर कॉनकेव है तो v भी निगेटिव होगा और f भी तुम्हारा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन इस वजह से क्या क्या दिया, कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4।
हाइट 4 है, किसकी? इमेज की। इमेज की हाइट 4 है। इमेज की हाइट 4 बच्चों क्या लिखोगे? HI = 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट कितनी है? ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से मत लिखो ना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। 1 सेंटीमीटर। और कन्वर्जिंग मिनट से तो माइनस में ले लेंगे। कितना ले लेंगे? माइनस इक्वल टू। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक तो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन, एक तो आपने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या? लाइट गई, टकरा के वापस आई। बट रिफ्लेक्शन क्या है? जब भी हम किसी ग्लास वगैरह में, जब भी मैं अगर इस पानी में इसको ऐसे डालू तो ये पीने लायक रहेगा? पहले पी लेती हूँ। बड़ी गरीबी है यार, पानी तक नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। जब भी किसी भी ग्लास में आप पेन को डालेंगे तो हल्का सा तिरछा दिखेगा। 1 मिनट रुकना, अभी दिखाती हूँ। तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम पिए तो है शराब। इस ग्लास को समझ रहे हो ना कहाँ यूज होता है? तो अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो ये तुम्हें दिखना चाहिए था एकदम सीधा, बट लेकिन देखो ध्यान से बेटा, दिख कैसा रहा है? ये थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट तरीके से दिख रहा होगा। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो कहने का मतलब आम भाषा में, तो मिनट ऑफ जिंदगी कहने का, तो ये तुम्हारा मेरा ग्लास है, ठीक है। इसमें तुमने अगर पेंसिल को इस तरीके से डाला, एक्चुअल में तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए था, एक्चुअल में ऐसा दिखना चाहिए था। लेकिन ये जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, इसको मैंने मान लिया नॉर्मल। क्या मान लिया? नॉर्मल। तो अगर मैंने पेंसिल को डाला, फिर मैंने ये पेंसिल को इसमें डाला, ठीक है, तो एक्चुअल में तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए था। लेकिन दिख कैसा रहा है? दिख तुम्हें ये हल्की सी इधर रही होगी, हल्की सी किधर? इधर रही होगी। ठीक, जैसे इसमें देखो, अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूं, ये होता है रेरर मीडियम। कैसा होता है? रेरर मीडियम। और ये होता है डेंसर मीडियम। इसको देखो, ये तुम्हें दिखनी ऐसे चाहिए थी। कैसे दिखनी चाहिए थी? ऐसे 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 दिखनी चाहिए थी। लेकिन दिख कैसी रही है? इसके अंदर में थोड़ा सा ये नॉर्मल जो होता है इसके अलावा थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ तुम्हें दिख रही है। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब देखो, रेरर से डेंसर जाते हैं, ये तुम्हारी नॉर्मल है, ये प्लेन ग्लास है। उसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सिंपल सी चीज है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो जो हल्का सा जो है उसमें डेविएशन आएगा, या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा। अब देखो, नॉर्मल और आने वाले के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो तुम्हारी ये एपरेंट है, मतलब जो एक्चुअल है, ये एपरेंट होती है, एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब जो दिख रही, इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल। एक्चुअल में होना ऐसा चाहिए था, लेकिन एपरेंट मतलब जो धोखा दे दे। समझ रहे हो ना? जो धोखा दे दे वो ये। कोई ना कोई तो जीवन में धोखा देगा अभी तो बेटा। और फिर इसके बाद वापस से डेंसर से किस में आ रहे हो? रेयर। ये डेंसर, ये रेयर, ये वापस से आ रहे हो, ठीक है। दिखना कैसा चाहिए था? ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन दिख कैसा रहा है? ऐसा दिख रहा है। तो ये इमरजेंट है। ये वापस आया तो उसे हमने क्या बोला? इमरजेंट रे। आई इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, तो डेंसर से बाहर गई रेयर में, तो उसे इमरजेंट बोला। अब देखो, एक और चीज इसमें याद करने वाली चीज है कि कब नॉर्मल के अलोंग, या फिर देखो यहाँ पे नॉर्मल के, ये नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन जो एक्चुअल थी, ये नॉर्मल के पास आई। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होती है, ये एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल से दूर गई, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में, तो रेयरर से डेंसर में जा रहे, जाना ऐसा चाहिए था, नॉर्मल के पास आई। लेकिन डेंसर से रेयरर में जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयरर में गए तो ये नॉर्मल बेटा होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सिंपल सी चीज, एक ये याद करो, डर हमेशा बनाए रखे। डर से क्या है?
ये बेटा डेंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेंसर। ए का मतलब अवे, डेंसर मतलब और अवे, और आर मतलब रेरर। कहने का मतलब जब भी डेंसर से रेरर में लाइट जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगी, डेंसर से रेरर में जाएगी लाइट कैसे रहेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब ये ऐसा है तो सिंपल दूसरा वाला कैसा रहेगा, रेरर से डेंसर, एक अवे तो दूसरा टुवर्ड्स। आई होप क्लियर। तो रिफ्रैक्शन का मतलब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें जो डेविएशन होता है अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है, बस एक परपेंडिकुलर लाइन, जैसे मैंने बोला ये है इस तरीके से हो रहा है, तो नॉर्मल इसमें कुछ भी नहीं है, इसको ध्यान से देखो, नॉर्मल कुछ भी नहीं, इसको इसमें डाला, जानी सीधी चाहिए थी, हल्का सा तिरछा दिख रहा है, मेरे पास प्लेन ग्लास नहीं है, मतलब उसमें दिखा देती। ये एक नॉर्मल है, देखो नॉर्मल से क्या है, रेडर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स चिपकी हुई है। अगर मैं इसको, अब तो बाकी तो मैं करके नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा घर पे आप लोग देखना और इस डायग्राम को समझो। तो रेडर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर में रेडर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इससे याद कर सकते हो डर्क से ट्रिक से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखो वेलोसिटी कब डिक्रीज करती है, कब इंक्रीज करती है, जब तुम्हारी नॉर्मल से डेंसर में आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, जब डेंसर से रेयर में लाइट आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब नॉर्मल एंगल मतलब एंगल नॉर्मल प्लेन पे जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज ही करेगी, लाइन डेविएट होगी। पहला इसमें रूल क्या होता है, हम रे डायग्राम कॉन्वेक्स के रूल्स देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और कहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, एक मीडियम था और ये लेंस है ना, ये दूसरा मीडियम हो जाएगा, थोड़ा सा डेंसर हो जाएगा, तो जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गई, F2 पे गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, F2 से निकली। सेकंड रूल देखो हमारा, सेकंड क्या, फोकस से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी फोकस पे रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा रूल क्या पढ़ा है, फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तीसरा रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है सेंटर वाला, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर एक मिनट हमने पढ़ लिया, तीसरा पढ़ना है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बार सारे इसमें देख लो, ये सारे तुम्हारे रूल्स है। क्या पहला क्या पढ़ा, इसमें हमें इस तरीके से बनाना है, ये लेंस बना दिया, अरे यार ये क्या हो गया, इसमें मैं इस तरीके लेंस बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल F1 F2 2F1 2F2, ठीक है, ये सेंटर ही होता है, ये क्या होता है C ही होता है, इसका आधा F हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लेंसेज में 2F1 और 2F2 लिख देते हैं। पहला क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, F2 से रिफ्लेक्ट हुआ। दूसरा तुमने पढ़ा फोकस से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरा पढ़ा है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब इसके, तो देखेंगे, लेकिन जो ट्रिक पढ़ते आए हो तुम्हें वही यूज में आएगी, भी देखना भाई कैसे आएगी। थक गया यार। तो देखो मैंने बताया था F1 को क्या मानोगे, F1 तो फोकस रहेगा, और 2F1 और 2F2 को क्या मानोगे। इसमें थोड़ी सी सिंपल सी चीज याद रखो, कभी भी गलत नहीं होगा। कलर चेंज करते हैं, जैसे ये तुम्हारा लेंस होता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये F1, ठीक है, और इधर ये F2, ये बेटा फोकस ही है, ठीक है, और ये 2F1 लिख लेते हैं और इधर लिखते हैं 2F2, और यही एक तरीके से C1 और C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, C1 और C2 भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। अब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, मैंने कहा ये सी ही तो है, बियॉन्ड 2F1, यानी अगर बियॉन्ड यानी सी के पीछे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, F और सी के बीच में ना। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इसके पीछे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, F और सी के कहीं ना कहीं बीच में बनेगी। तो सिंपल, तुमने पहला रूल क्या पढ़ा है, तुमने पहला रूल क्या पढ़ा है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होगी, यही तो पढ़ा है। दूसरा रूल क्या पढ़ा है, दूसरा रूल पढ़ा है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से बिना डेविएशन, अरे यार, ठीक है, ये तुम्हारी इमेज बन गई, ठीक है, इसको एकदम सेंटर से बेटा ले जाना। इमेज कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और स्मॉलर बनी, क्लियर है। अगले पे चलते हैं।
अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे, 2f1 यानी सी तो मानेंगे, क्या मानेंगे? पहले ही क्या है हमारा, हाँ ये है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 यानी क्या सी पे है, तो सेम चीज, लाइन खींची, लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर लिखा, ये लिखा f1, ये लिखा f2, ये लिखा 2f1 और ये लिखा 2f2। अब तो प्रो हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी पे। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी। 2f1 को ही तो हम लोग C1 और C2 कहते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते चलेंगे तो ये बन गया। पहला रूल क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से गुजरेगी। थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, इसको ऐसे ले जाना चाहिए था। और दूसरा क्या पढ़ा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से तो ये तुम्हारी इमेज बनेगी, ठीक है, ये बनेगी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। सर को क्लास लेनी है ना, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही हूँ। F1 और 2f1 के बीच में है, F1 और 2f1 के बीच में है। फिर से वापस F1 यानी फोकस एंड 2f1 यानी सी। F और C के बीच में है तो क्या हो जाएगा? इमेज कहाँ पे बनेगी? पहले तो ये कोडिंग कर लियो। इमेज कहाँ पे बनेगी? F और C के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? C के पीछे, यानी किसके पीछे? 2f2 के पीछे, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड 2f2। तो अगेन देखो कैसे करेंगे। ये बनाया, ऑप्टिकल सेंटर बनाया, लाइन खींची, F1 F2 2f1 2f2। ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ऑब्जेक्ट F1 और 2f1 के बीच में, F1 और 2f1 के बीच में। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी। तो मतलब मुझे यहाँ से थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा इस तरीके से। दूसरा क्या पढ़ा है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये बनी ना इमेज। यहाँ बेटा कैसी बनी इमेज? इमेज तुम्हारी कैसी बनी? रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और ऑब्जेक्ट से कैसी है? लार्ज। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगला चलते हैं। अगर तुमने रूल्स पढ़ लिए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट एट F1, F1 को क्या बोला था मैंने? F1 यानी फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इफ इन्फिनाइट पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? इन्फिनाइट पे। तो अगेन कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, लाइन खींचो, ऑप्टिकल सेंटर धर दो। F1 है, F2 है, ठीक है, ये 2f2 हो गया, ये 2f1 हो गया। इसको C1 और C2 भी मानते हैं, जिसमें गड़बड़ ना करो तुम। ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे। पहला रूल क्या पढ़ा? यहाँ से ले जाओ F2 पे। दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ। अब ये कभी ना कभी नहीं मिलेंगे, कभी ना कभी मिलेंगे, नहीं कभी ना कभी नहीं मिलेंगे। दैट इज इमेज तुम्हारी कहाँ पे बन जाएगी? बहुत बड़ी बनेगी, इन्फिनाइट बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? ठीक है, पीछे करके देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है।